तो भगवान श्री राम को मानता है? मेरा गांव उधर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं कह रहा हूँ तो भगवान श्री राम को मानता है? हाँ, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम हो गए, हनुमान जी हो गए हैं। हाँ, उनका 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 मानता हूँ मैं। मेरा एक सवाल है, जो है ना, मैं यहाँ सर्विस को लग गया सर, अच्छा चल रहा था। बाद में ऐसा टर्न होगा कि मैं आज इतने आर्थिक में चले गया कि मुझे आज उभरने नहीं आ रहा था, और हमारे घर में हमेशा ऐसा ही हो रहा है। हमेशा ऐसा हो रहा है, कैसे? भाई का भी वैसा है, हर हर मतलब तो मेरे पिताजी भी कर्जे में गए। वो मेरे भाई भी, बड़े भाई भी कर्जे में गए। मैं सर्विस को रहते हुए भी मैं कर्जे में हूँ। 1 करोड़ हम्म। के कर्जे में कम से कम। 3 करोड़ के कर्जे में? हाँ, काबिल तीन तारीफ। करोड़ के कर्जे में हूँ मैं। तो काम क्या करता है वैसे जो इतना बड़ा कर्जा लिया है? मैं लेक्चर हूँ, मैं सीनियर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पर। क्या चीज? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाता है? हाँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं। कौन सी प्रोफेसर वगैरह है क्या? केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। केमिस्ट्री पढ़ाता है? सीनियर लेक्चर को। हाँ, सीनियर को, बीएससी को। हाँ, बीएससी को, क्या बात है। हाँ, तो भी देख, लेकिन ऐसा अब क्या हो मैं रहा है समझ बताना में नहीं आ शुरू रहा। करता हूँ, चुपचाप होके सुन। ठीक है? हाँ। तेरे घर के अंदर में जो दिक्कतें शुरू हुई हैं ये तेरे डैड से नहीं है, ये तेरी मदर से शुरू हुई दिक्कतें हैं सारी घर के अंदर में। ठीक है? जब तेरी मदर हाँ। का फादर शादी करके आए थे, ठीक है, तो तेरी माँ ये सारी पनौती अपने साथ लेकर ही घर के अंदर आई थी, क्योंकि शादी के बाद ही तेरा घर जो था मम्मी पापा की, इसके बाद में डाउनग्रेड की तरफ में चल दिया। ठीक है? मम्मी के ऊपर में खबीस नाम की एक शक्ति रहती थी जो दिक्कतें करती थी, साथ ही साथ में तेरे जो पापा थे शुरू में तो सब सही चला, 16 साल तक तो अच्छा ही काटा इनने। ये उसके बाद जाके ज्यादा इसमें फंसे थे। तेरे फादर काम क्या करते थे? खेती करते थे। खेती करते थे। अच्छा, अभी तो खैर वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, तूने कभी नोटिस करा कि तेरे खेत के अंदर में कभी कभी सडनली बीज खराब हो जाती थी अपने आप, जैसे धान वान उगाई या जो भी तुम वट एवर उस पर उगाते थे, वो अचानक से खराब हो जाती थी कटने से लगभग लगभग 15 या 20 दिन पहले। हाँ हाँ, खराब हो जाती थी। और तेरे खेत के अंदर में एक बात बता, कभी एक टाइम था कि तेरे खेत के ऊपर एक बार बिजली गिरी आके, जिससे तेरे खेत में हाँ, आग पकड़ी थी? वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन सुना था। सुना था? ठीक है, उत्तम हाँ महाराज। और जिस खेत के अंदर में जहाँ पे बिजली गिरी थी उसके अंदर में ना मिट्टी आधी काली पड़ गई थी, और उसके बाद वो मिट्टी जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे पूरा फैलती हुई चली गई। ठीक है? और उसके बाद तेरी जो मिट्टी थी वो लाल मिट्टी में कन्वर्ट हो गई, खेत वाली। जो कि लाल खेत की मिट्टी होती है, तेरे को पता है, वो करप्ट हो जाती है, उसमें फिर पौधा या कुछ भी उगाया नहीं जा सकता जल्दी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है? साथ ही साथ तेरे घर के अंदर में मुझे एक बात बता, तेरे मम्मी पापा अकेले सरवाइव कर रहे थे, मतलब किसी वजह से इन्होंने अपने घर को छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हुए थे ये? अकेले घर में थे ना। ठीक, अच्छा, अकेले ही थे। ठीक है, ठीक है, हम तमरा। तो इधर पढ़ाई पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तेरे पापा ने किसी तरह की कोई जमीन ली थी? एक बात बता मुझे, ये जो तुमने जमीन पे खेती करते हो, ठीक है, क्या हाँ तेरे पापा की हाँ। आदत थी कि रेंट पे किसी जमीन को लेके खेती करना, जैसे वो ले लेते हैं उसे लीज कहते हैं, जिसे कि लीज पे ले ली, हम खेती करेंगे बेचेंगे, या फिर तुम्हारा हर महीने का जो भी है वट एवर देंगे? लीज पे खेती नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने क्या लिए थे पहले, खेती जमा करके खेती 100 एकड़ कर लिए थे खेती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती क्यों आ रहा है कि किसी की और की जमीन के ऊपर भी उन्होंने खेती करी है अपने टाइम पे? हाँ, हो सकता है उसमें। अच्छा, हाँ क्योंकि जिस बंदे के हाँ यहाँ पे तुम लोगों ने खेती करी है, इसका नाम मेरे ना क्लियर नहीं हो रहा, एक तो महाराष्ट्री नाम बड़े दिक्कत वाले होते हैं। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसका नाम ववीकर करके आ रहा है, ववीकर। रविकर। हाँ, हाँ पता नहीं क्या चीज़ बता रहे देवता महाराज। साथ ही साथ में अगर मैं इतना देख पा रहा हूँ अभी के लिए कि तेरे जो घर के अंदर है 3 तरीके की दिक्कत सबसे ज़्यादा रही है। फाइनेंशियल तो अंत वाली है, सबसे पहले है कि तुम लोग जिस हाँ। चीज़ को लेके फोकस करते हो वो हो नहीं पाता। दूसरा, नहीं होता, नहीं होता। दूसरी चीज ये कि तुम लोग बेमतलब की लड़ाइयों में फंस जाते हो, जिसमें तुम्हारा नाम खराब होता है या वैसे कुछ होता है जिसके वजह से तुम्हारी इमेज खराब होती हुई चली जाती है, और वही चीज तुम्हारे बाद में काम पे इम्पैक्ट करती है। बताओ हाँ मुझे, हाँ, हाँ है ना? बराबर है। बराबर, हाँ बराबर है। ठीक है। साथ ही साथ अगर तेरे लफड़े भी देखूं तो तू तो भगवानों में बिलीव करने वाला आप बना है, पहले ऐसा नहीं था, तू कट्टर नहीं था। तू अभी जब तेरे हालात खराब हुए ना, इसके बाद से तूने हाँ देवी देवताओं का करना शुरू करा है, तुझे तेरे घर के एक्चुअल कुल देवता के बारे में नहीं पता है कि वो कौन है।
मेरी जगदम्बा देवी माता, नहीं दुर्गा देवी माता। नहीं अभी वहां से तो मेरी पीढ़ियों से तो वही पूछते आ रहे हैं घर में, बस नहीं उसको बलि भी देते हैं। नहीं, अब भी नहीं। हाँ, तूने तो ये उनकी गिनवा दी है जो ईष्ट देवी हैं, तूने वो नहीं गिनवाई जो कुल देवता है। तेरा देवता है, देवी नहीं है। ऐसा मुझे तो पता नहीं अब तक। पता करोगे तब तो मैं बताता रहा हूँ, तूने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। तूने तो सडनली अब इतनी परेशानियां विकट होती जा रही है तेरी कि तूने अब दिमाग लगाया है ये। वरना तू तो मस्त मौला रहने वाला, वेस्टर्न तरीके से जीने वाला, खुल के एकदम होता है ना, सबसे प्यार प्रेम रखना। कई जगह तो खैर तूने भी लफड़े करे, बट ठीक है, उतना कैजुअल चलता रहता है। हाँ हम्म। हाँ ठीक है। साथ ही साथ में क्या है तेरे साथ में, एक चीज और बता देता हूँ, तेरे साथ में ना नीम करोली बाबा की कृपा बहुत ज्यादा है तेरे पे, अच्छी वाली कृपा है। अरे बाप रे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, हाँ, नीम करोली वाले बाबा हैं तेरे पे, बहुत अच्छी कृपा है। नीम करोली वाले बाबा अब आए हैं खुल के, मैंने थोड़े से बंधन खोले ना, तो अब सामने आए हैं। और मुझे पता है, ये बता रहे हैं कि इनके घर के अंदर में पहले मेरी ही पुजारी रखी जाती थी, मतलब मेरी पूजा होती थी। ठीक है। इसके नीम बाबा की। हाँ, इनकी पूजा रुकवा दी थी किसी फीमेल ने घर के अंदर से, और उस औरत ने क्या करा, देवियों को बिठा दिया घर के अंदर कि इन्हें पूजो, उन्हें मत पूजो, तुम कर नहीं पाओ, क्योंकि तुम लोग पीछे से नॉन वेजिटेरियन टाइप के लोग थे। ठीक है, फिर तुम वेजिटेरियन बने, फिर तुम नॉन वेजिटेरियन, और अभी तो तेरा वेस्टर्न वाला सीन है। मतलब अगर तेरे को कुछ भी रास्ता मिलेगा अभी तो करेगा। हम्म। हाँ, अब मैं वेज पे आ गया हूँ। पहले तुम नॉन वेज से वेज, वही वाली चीज मैं बता रहा था। ठीक है। तो इस चक्कर में क्या करा कि तुम्हारे घर में इनको हटा दिया कि ये सात्विक है, इनको पूजा करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत तो होती थी। ठीक है। तेरे जिस खेत के ऊपर में जहाँ जमीन पे बिजली गिरी थी ना, वो एक यक्षिणी की बिजली, जिसे आंतरिक यक्षिणी कहते हैं, जो करंट में चलती है, यानी कि बिजली में, जो आसमान में बिजली गड़कती है ना, ये खास तरीके की यक्षिणियाँ होती हैं। और जिस जहाँ पे तेरा खेत था वहाँ से 13 किलोमीटर दूर पे, ठीक है, एक साधक इसकी सिद्धि कर रहा था, और वो बिजली वहां गिरनी थी, जो वहां ना गिर के वो तेरे खेत पे गिरी, और तेरे घर का विनाश यहाँ से स्टार्ट हो गया सारा का सारा। पहले पहले तेरे साथ में खबीज चल रहा था। ठीक है, मम्मी के साथ में, फिर वो तेरे फादर के लिए प्रॉब्लमेटिक हुआ, 16 ईयर्स हुए, उसके बाद में फिर 16 ईयर्स के बीच में ये एंटर कर गई, इसके एंटर करने के बाद तुम्हारे घर के अंदर में, जहाँ फादर, जहाँ पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे थे, वहाँ जिस बंदे की वो थी ज़मीन, उस बंदे ने अपने घर के मरे हुए लोगों को दफना रखा था। जैसे पुराने समय में नहीं होता था कि भैया खेत है, इसी में काम करो, जला दो, या फिर वट जो भी कुछ हो वो करो। तो ऐसा करके जब तेरे फादर ने करा, तो वहां से चीजें और ज्यादा विकट हो गई, जो तेरे को कर्जे के ऊपर लेके गई, क्योंकि उस बंदे ने अपनी चीजें तेरे फादर के सर पे डाल दी। इसके बाद मैं कहानी सीधा तेरे पे मूव करता हूँ। तेरी प्रॉब्लम क्या है, जब तक तू सही चलता है, जब तक तेरा दिमाग कहता है, ठीक, और सुन रहा है तो तू पूरी बात सुनेगा, नहीं सुनने वाला तो बिल्कुल नहीं सुनता तू। ठीक है, और भले ही वो तेरे को फिर नुकसान ही दे जाए। एक होता है बिल्कुल ईगो आगे हो जाना तेरा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का ईगो है तेरा, कि तू ना अपने लिए से परेशानी खड़ी करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तेरे साथ परेशानी ऐसी ऐसी होती है कि मैं क्या बताऊं। समझ रहा है, 2014 के बाद से तू परेशान चल रहा है सबसे ज्यादा, और तेरी बुद्धि भी यहाँ से काम करना बंद कर रही है। और अभी के लिए करंट में 2018 में तू जाके किसी चीज़ में फंसा था, जिस वजह से तेरा 18 और 19 खराब होते होते बचा था, लेकिन उसके बाद से तू चित्र पित्र हो गया, और यहाँ से तू खुद को संवार नहीं पा रहा। तेरा ड्रीम यहाँ पे रहने का है भी नहीं एक्चुअली में, ये तो अब तेरी जॉब एज एक मजबूरी में कर रहा है। समझ रहा है, तू बड़ा पैशनेटेड बंदा है, तुझे कुछ ऐसे इंडिपेंडेंटली करने का मन रहता है अपना, जैसे एक व्यापार टाइप का हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी जिसमें एक वाहवाही और नाम मिल सके। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तेरे साथ क्या है कि जब से तू ये सब चीजें तूने ध्यान नहीं दिया, उल्टा एक बात मुझे ये बता कि पंडित जी को नारियल किसने दिया है, ये कहीं घर पे पूजा पूजा करवाई थी क्या? पंडित जी का नारियल तो हम्म। अभी जो नारियल है, तो मैं तो महालक्ष्मी का मंदिर है वो गया था, वहाँ के मुझे ये वोट मिला है। वहां से तेरे को पंडित जी का नारियल मिला है? हाँ, ठीक है। देवता महाराज, अरे यार एक तो पूरा हाथ। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। हाँ हाँ, कोई नहीं, मिनट दियो यार, थोड़ा सा चैट रहा है। साथ ही साथ में मैं अगर और भी चीजें देख पा रहा हूँ करंट में। अच्छा एक बात बता, तेरी एज कितनी है? मेरी अभी 54। 54 है तेरी। मैं, तू मैरिड है? मैं तो मैरिड हूँ। तू मैरिड है? हाँ, तेरी शादी किससे हुई है? मनीषा राठौड़ से। और अब कहाँ है वो? हाँ? अब कहाँ है वो? अब वो पुणे गई है। क्यों है? बेटी के लिए, बेटी के पास गई है, उनको शिफ्ट करने का है पुणे। तुम दोनों के आपसे रिलेशन कैसे हैं? नहीं, रिलेशन हमारा
दोनों का खराब है बिल्कुल। ये लव मैरिज है अरेंज? लव मैरिज है लेकिन पूरा खराब है हमारा रिलेशन। भाई ये तो यूथ का हाल यही है, तुम्हारे टाइम से आ गई थी यानी कि लव मैरिज। हाँ, पूरा खराब ये हो गया। हम्म। लव मैरिज बोले तो लव मैरिज है, कास्ट नहीं है, लव प्लस अरेंज है वो, उतना कुछ ये नहीं है वो। अच्छा 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 अच्छा। मेरे मेरे पापा और उनके पापा दोनों फ्रेंड थे। हम्म। उनके उनमें से आपस में बन गए और हमारे भी थोड़ा सा इसमें था, शादी हो गई, कास्ट में है तो फिर कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। और कोई सवाल है? हाँ गुरुदेव, मेरी जो बहन है, बहन को अभी तक संतान नहीं है। तो बहन तो अलग होगी बेटा, वो अब तेरे घर में नहीं आती, तो फिर हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। ये पूछा सिर्फ तेरे और तेरे लिए ही है। हाँ, तो मुझे एक ही सवाल है। अब ये तो आपने, मैं किसको पूछूं, नीम कुरली बाबा को पूछूं या मेरा जो कुल देवता है ना, मैं किसको पूछूं? तू नीम करोली बाबा को ही पूछ, नीम कुरली बाबा को वो पूछना तेरे है लिए ना? नो डाउट करेगा। भाई देख, तेरे को पता है मैं किसी में जल्दी सात्विक देता हूँ, बिलीव नहीं करता, बट नीम करोली बाबा ना, मतलब लाइक समझ, इतनी परफेक्ट चीज़ है ना, मुझे पता है। हाँ, मतलब मैं लाइक नीम उनके कुरली दर पे बाबा अगर तू को। गया ना, खाली हाथ नहीं आएगा, तेरे को ऐसे ऐसे रास्ते देंगे। मैंने उनकी पावर देखी आंखों से, मुझे उन पर बहुत भरोसा है। और अभी का नहीं, मैं आज भी फास्ट उनके नाम के रखता हूँ ट्यूसडे के। लोग हाँ, हनुमान मैं जी का तो रखते हैं, मैं मैं डायरेक्ट तो उनके नाम का रखता हूँ। आज भी मंगलवार को ना मैं लहसुन प्याज खाता, यहाँ तक कि मैं तो मौन रहता हूँ उस दिन। बहुत रेयर ही होता है जब सेवा करता ना मैं इसके एकदम कठोर रूप में। हाँ, हाँ। ही इज द नहीं, बेस्ट। मैं उनकी पूजा अभी, मुझे कुछ अभी 1 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ उनकी। हम्म और हनुमान जी की, राम की, माँ, सुबह सुबह दुर्गा चालीसा पढ़ता हूँ, माँ दुर्गा की, हम्म हनुमान चालीसा, हम्म। ये सब है। लेकिन गुरुदेव, मुझे अब ये बताओ, इसका कार्ड क्या है? इन सब चीज़ों का काट, देख मैं बता देता हूँ तुझे, सिंपल सिंपल क्या करना है। सबसे पहले तो एक बार कैंची धाम होके आजा बाबा के पास, ठीक है? हाँ, क्योंकि हाँ, उसके बाद जो उतारे चलेंगे वो तामसिक चलेंगे, तो उससे ना उस हाँ, चीज़ में प्रॉब्लम होगी। तो एक बार होके उनसे वो क्या कहते हैं ना, मंजूरी लिया कि बाबा एक काम कर, ऐसा जाके वहाँ पे एक नारियल, ठीक है, और हाँ, चुन्नी और बाकी सारी चीज़ें ले जाइयो, ठीक। और हाँ, लेके जाने के बाद में वहाँ पे उन्हें अर्पित करके ये बोली, बाबा मेरा उतारा करवाना है हर्ष गुरु महाराज की से, और ऐसे ऐसे करके होगा, तो अपनी कृपा जरूर बना के रखना, लेकिन हमारी चीज़ों से नाराज मत होना, ठीक है? हाँ, और उसके बाद उन्हें फिर हम लोग, जब इलाज पूरा हो जाएगा तो फिर मैं एक बार अपने साथ ले चलूंगा, तो फिक्स हो जाएगा। इसी बहाने मैं अभी घूम लूंगा बाबा के पास। अभी मैं घर पे कुछ कर सकता हूँ क्या नीम कुरली बाबा के लिए? 51 रुपये उठा के रख देना बाबा के नारियल के साथ में, कि बाबा जब तक मैं आता नहीं जब तक के लिए मेरी हेल्प कर, तो वो हेल्प करेंगे। हाँ, चमेली के तेल का उनका दीपक लगा, ठीक है, और उनका दिया लगा तो पूरब या उत्तर की तरफ लगा, या ईशान कोण में लगाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनकी फेवरेट स्थान ही ईशान कोण थी अपने समय पे, वो ईशान कोण हाँ, में वो ही बैठते ईशान हैं, कोण में, अब देवघर अपना ईशान कोण में ही है ना। है ना? तो फिर उनको वहीं पर रख, ईशान कोण में रख। और दूसरा, और झूठ बोलने से थोड़ा बच के चलना, और कुछ ना वैसा हल्का फुल्का ही खा के रखना, पेट पूरा फुल मत रखना, ठीक है, उनकी पूजा के दौरान, हाँ, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ, तो ये सब हाँ, चीज़ें हैं। ये बोलो। अब ये तो ठीक है, लेकिन घर में जो क्लेश चल रहा है थोड़ा सा, उसके लिए कुछ तो करो मुझे। उसके लिए तो बेटा तू ये करेगा, तेरे को आराम पड़ेगा, वरना डायरेक्टली उतारे शुरू करने पड़ेंगे, और क्या, और उतारे अभी होंगे नहीं, क्योंकि सावन है, अभी सावन में तो मैं हाथ लगाता नहीं। नहीं, 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 मैं तो अभी अभी इसमें इतना फाइनेंशियल कंडीशन में पड़ा हूँ मैं कि मेरे पास अब, आपको तो पता है, देख, इतना कोई भी परेशानी हो रही है उपाय मुझे। इंस्टेंट काम तो करेगा नहीं, ठीक है? तो कुछ भी करवा ले इंस्टेंटली तो कुछ भी नहीं होता। ये बात तू भी अच्छे से जानता है कि हर चीज़ में समय उपयुक्त होना चाहिए, अच्छा, अच्छा, ठीक है? तो फिर वो सब चीज़ें हैं, इसीलिए कि तेरे को थोड़ा सा भी टाइम ले और इन सब चीज़ों को कर, बिल्कुल, और हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया गुरुदेव, शुक्रिया, ओके शुक्रिया, बच्चे, हैप्पी। शुक्रिया, थैंक यू, हैप्पी, हैप्पी। ओके।